एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे बेटू। तो यहाँ पे हम एनएचएम, डीआरएमई, बीएफयूएचएस, पीजीआईएन, जीएमसीएच के आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 130 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 131 क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो थोड़े दिन से क्लासेस नहीं आई हैं क्योंकि हमारे न्यू बैचेस लॉन्च हुए हैं, इसीलिए। सो चलो अब रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, एन अडल्ट वुमेन हैज़ बीन इन अ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ। शी सस्टेन्स न्यूमरस लैक्रेशंस, तो उसकी बॉडी पे काफ़ी लैक्रेशंस हैं, ठीक है। फ्रैक्चर टिबिया है, क्लोज्ड रिडक्शन एंड माइल्ड कंकशन भी है उसके, ठीक है। कंट्यूशन एंड कंकशन के बारे में आपने हेड इंजरीज में पढ़ा होगा। शी हैज़ नो अपरेंट रीनल इंजरी एंड इज कॉन्शियस, उसका कोई रीनल इंजरी नहीं है पर वो कॉन्शियस है। एन इंडवेलिंग कैथेटर इज इंसर्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो एक इंडवेलिंग कैथेटर आपने डाला हुआ है किस पर्पस के लिए? टू मेजर यूरिन फ्लो एज एन इंडिकेटर ऑफ शॉक, to prevent contamination of her cast, for her comfort, to prevent renal complications। तो यहाँ पे अगर आप देखो फ्रैक्चर है, ठीक है, माइल्ड कंकशन भी है, ठीक है, लैक्रेशन है, हेमरेजेस भी हो रहे हैं, ठीक है, उसको कोई रीनल इंजरी नहीं है और पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है। तो आपने ये जो इंडवेलिंग कैथेटर डाला है, ये बेटा ये कंकशन के लिए डाला है। ये जो हेड इंजरी हुई है ना, उसे कंकशन इसके लिए डाला है। तो यहाँ पे हम क्यों कंकशन डाल रहे हैं? टू मेजर यूरिन फ्लो एज एन इंडिकेटर ऑफ शॉक, यूरिन फ्लो को चेक करने के लिए, जो कि इंडिकेटर बन सकता है एक शॉक का। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एन अडल्ट इज एडमिटेड विद अ क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो एक अडल्ट आया है बेटा, एडमिट किसके साथ हुआ है? क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ। स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट इज ऑर्डर्ड, उसका इनटेक आउटपुट बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया गया है, ठीक है। द क्लाइंट इज समटाइम इनकॉन्टिनेंट एंड इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ आउटपुट, तो ना कभी कभी उसको इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हो आउटपुट का आप। तो नर्स बेस्ट असेस करेगी क्लाइंट का फ्लूइड स्टेटस किसके साथ? Estimate the amount voided each time, observe her skin turgor, weigh the client daily, record the number of voiding। मैं आपको बता दूं रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं ना, उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, लंबे झंबे और कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पे देखो, जब आप यूरिन के साथ नहीं रिकॉर्ड रख पा रहे फ्लूइड स्टेटस का, तो ऑब्वियसली आप वेट चेक करोगे पेशेंट का रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज वेट आपको बहुत अच्छा फ्लूइड स्टेटस के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो। क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हॉचकिंग डिसीज, हॉचकिंग डिसीज के साथ क्लाइंट डायग्नोज्ड हुआ है, ठीक है। लिम्फ, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसका सीए है ये। विच लिम्फेटिक नोड डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन सी लिम्फेटिक नोड जो है अफेक्ट होती है? सर्विकल, एक्सिलरी, इंग्वाइनल या फिर मीडियास्टिनल। सो याद रखो ये ना एक ना अरेंजमेंट, मतलब ऊपर से स्टार्ट होती है। पहले सर्विकल होंगी, फिर नीचे एक्सिलरी पे जाएंगी, फिर उसके बाद नीचे इंग्वाइनल पे जाएंगी। सो एक ऑर्डर के साथ ये जो है आगे स्टार्ट होती हैं होनी, ठीक है। चलो, विच ग्रुप ऑफ क्लाइंट शुड द नर्स एंटिसिपेट टू हैव अ हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ नॉन हॉचकिंग लिम्फोमास। तो आपने लिम्फोमास के बारे में पढ़ा था ना, अभी हमने एमएसएन की है जिसमें लिम्फोमा एंड नॉन लिम्फोमास के, हॉचकिंग एंड नॉन हॉचकिंग के बारे में पढ़ा है कि सेल के अंदर का और सेल के बाहर का, ठीक है ना। सो किस ग्रुप को ज़्यादा होता है नॉन हॉचकिंग? चिल्ड्रंस, ओल्डर अडल्ट, यंग अडल्ट या फिर मिडिल एज पर्सन? तो ओल्डर अडल्ट में देखने को मिलता है ये जो ज़्यादा, मतलब राइट 50-60 के आसपास, 50-60 से लेके 70 के आसपास के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज स्टार्टेड ऑन अ कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ हेपरिन, कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन हेपरिन चल रहा है क्लाइंट को। विच फाइंडिंग डज द नर्स यूज टू कंक्लूड दैट द इंटरवेंशन इज थेरेप्यूटिक, तो जो आपने ये हेपरिन चलाई है, यहाँ पे किस चीज़ से पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही चल रही है? INR जो है वो 2 to 3 है, PT जो है 21 2 टाइम्स द कंट्रोल वैल्यू, APTT 2 टाइम्स द कंट्रोल वैल्यू, ACT इज अ रेंज ऑफ 70 to 120। देखो इतना आपको डेप्थ में जाना ही नहीं था वैल्यूज़ के, क्योंकि आप यहाँ पे हेपरिन चला रहे हो, तो आपको पता है हेपरिन में हम APTT को टिक करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली यहाँ पे 3 पे टिक करना था, क्योंकि ऑटोमेटिकली हेपरिन में आप APTT को ही चेक करते हो जब हेपरिन चलाते हो, ठीक है। तो काफ़ी बार क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं पर वैसे होते नहीं है जितने वो दिखने में डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आप अपना कॉन्शियसनेस पूरा यूज़ करते हो, कॉन्शियस होके क्वेश्चन को टिक करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गोना विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स हैज डिफिकल्टी पाल्पेटिंग द पीडल पल्स ऑफ अ क्लाइंट विच वीनस विद वीनस इनसफिशिएंसी, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट?
तो डिफ़िकल्ट पाल्पेशन हो रहा है, पीडल पल्स नहीं पाल्पेट हो रही, उसको वीनस इनसफिशेंसी के बारे में चेक करना है। तो क्या अब नर्स यहाँ पे करेगी, काउंट करेगी पल्स अनदर साइड पे, डॉक्टर को नोटिफाई करेगी, लोअर लेग्स का इंक्रीज ब्लड फ्लो करेगी, या फिर वेरीफाई करेगी पल्स को डॉपलर के साथ। तो ऐसे काफ़ी बार होता है जब आपको पीडल पल्स को पाल्पेट करना है, वो नहीं हो रही, वीनस सफिशिएंसी नहीं पता चल रही, तो आप फिर डॉपलर का यूज़ करते हो वेरीफाई करने के लिए पल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारा फतेह बैच जो है बेटा लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर से, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको द बेस्ट क्लासेस मिलेंगी। और ये न्यू बैचेस हैं, ये फतेह नाम आपको ये बताएगा कि आपको इन्हीं बच्चों की तरह हर एक एग्जाम में फतेह हासिल करनी है, सो दैट आप भी इन्हीं की तरह अपनी दिवाली जो है इस बार मस्त मना पाओ, ठीक है ना। देख सकते हो आप कितनी सारी सिलेक्शंस हैं, और ज़रूर जुड़िएगा बेटा। 3 और 6 मंथ्स का बैच है, 3 मंथ्स का बैच है 1999, 6 मंथ्स का बैच है 3399, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे होते हैं मैम हम जॉब जाते हैं, वर्किंग है, नहीं लगा पाएंगे, बेटा रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यूज हैं, बेसिक से थ्योरी है, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा इस फतेह बैच में। आप अपने अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और 6 मंथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करना है, या तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़रूर जुड़ना बेटा, बहुत अच्छी क्लासेस में अपनी पूरी जान लगाने वाली हूँ इन बैचेस में, ठीक है ना। तो आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तो ज़रूर तैयारी करना इन बैचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। The nurse is completing the admission assessment of a client peripheral artery disease. तो peripheral artery disease के बारे में assessment कर रहे हो आप। क्या असेसमेंट यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेंगी इस डायग्नोज के साथ, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में देख रहे हो, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हेयर्स होते हैं टोज पे, ठीक है, हेयर्स का एब्सेंस होना। सेकेंडली पेन एसोसिएटेड होती है एक्सरसाइज के साथ, तो अगर किसी को भी पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है तो उसको पेन होगी एक्सरसाइज करते हुए, और उसके टोज पे हेयर्स का एब्सेंस होता है, अदरवाइज होते हैं सबके हेयर्स, ठीक है। सुपरफिशियल अल्सर का इससे कोई लेना देना नहीं है। पिटिंग एडीमा जो है वो पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज के बारे में नहीं बताता, पिगमेंटेशन भी नहीं बताती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। नेक्स्ट है, विच रिलेशनशिप डज द नर्स कंसिडर रिफ्लेक्टिव ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ नलेक्सोन टू मॉर्फिन सल्फेट। तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप हमें नलेक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट वाला दिख रहा है, ठीक है। एस्पिरिन टू वारफरिन, अमोक्सिसिलिन टू सिस्टमिक इन्फेक्शन, प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंट्रल हेपरिन, लेवोनॉक्स एंड डेल्टापेरिन। सो इट इज अ प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंट्रल हेपरिन। क्यों, क्योंकि प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हेपरिन का क्या है बेटा, एंटीडोट है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिकॉज, सो क्वेश्चन है आपका, बिकॉज द क्लाइंट हैज अ हाइपोथायरॉइडिज्म। तो क्वेश्चन है कि क्लाइंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है, द नर्स एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रेजेंट इन अ क्लाइंट। क्लाइंट में क्या प्रेजेंट होगा, वेट लॉस, रेस्पिरेटरी रेट 30, टेम्परेचर 96, कैंटीमेंसिस। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब T3 एंड T4 कम, हार्ट रेट कम होगी बेटा, रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, डाइजेशन कम होगी, तो काफ़ी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्लान ऑफ केयर ऑफ अ क्लाइंट हु हैज मिक्सोडीमा। जिसको मिक्सोडीमा है उसके प्लान ऑफ केयर में क्या आप इंक्लूड करोगे। सो ये आपके पास ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि राइट रहेगा। और ज़रूर जुड़िएगा हमारे फतेह बैचेस में बेटा, प्ले स्टोर से और नंबर पे आप कॉल मैसेज भी कर सकते हो। 3 और 6 मंथ्स का बैच आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। इन्हीं बच्चों की तरह आपको प्राउड फील कराना है हमें, और मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इन बैचेस में तो ज़रूर ज़रूर सफल होगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।